गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विनोद कुमार जहांगीर फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं आपका वो क्वेश्चन पढ़ करके आपको उसका जवाब दे सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ज़रूर क्वेश्चन करके मुझे कमेंट डालिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपको पता चले कि मैंने नया वीडियो डाल दिया है। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें आप सभी। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे थे, और इसमें हम ग्लूकोज की जो है वो चक्रीय संरचना और हावर्थ संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज। तो यहाँ पे टॉपिक में भी लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एवं एंड फ्रक्टोज को हम पूरा पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट करते हैं, जो इसकी चक्रीय संरचना में बचा हुआ है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कि जब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होती है इसमें एक हेमी एसिटाइल संरचना बनती है, और इस हेमी एसिटाइल संरचना में दो समावेश प्राप्त होते हैं। मैंने लिखा था उसमें और बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये दो समावेश भी प्राप्त होते हैं हेमी एसिटाइल संरचना जब ग्लूकोज की बनती है। तो इस ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में 3-4 बातें और बताई थी मैंने कि ये NaHSO3 के साथ में क्रिया नहीं करता है, सोडियम बाइसल्फाइड, और ये 2,4-DNP यानी 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ में क्रिया नहीं करता है, सिर्फ अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। और इससे ये सिद्ध हुआ था कि जो ग्लूकोज होता है उसमें जो CHO समूह होता है, यानी पहले कार्बन पे उपस्थित CHO समूह, ये रहा, ये मुक्त रूप से नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये ही चक्रीय संरचना बनाने में काम आता है, इसीलिए उनके साथ में क्रिया नहीं दर्शाता है। और वो क्रियाएं अपन पढ़ेंगे जो लेसन नंबर 12 है एल्डिहाइड कीटोन वाला, उसके अंदर अपन इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इसकी चक्रीय संरचना में होता क्या है, ये जो CHO समूह का O है, ये बंधक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। देखो ये खींच रहा है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है इसमें। और पहले कार्बन का CHO समूह और 5वें कार्बन का देखो ये OH समूह, इसमें OH समूह है, यानी कि एक एल्कोहलिक समूह है। और ये OH समूह क्या करेगा, यहाँ पे O की विद्युतीयता ज़्यादा है, इसलिए देखो O जो है वो बंधक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जिससे O के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि प्लस आवेश आ रहा है H के ऊपर और O के ऊपर माइनस आवेश। अब ये यहाँ से बॉन्ड जो है वो इस O और H के बीच में टूटेगा। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस के रूप में और O माइनस के रूप में। अब देखो यहाँ से ये H प्लस जो है हटेगा, वो सीधा, क्योंकि यहाँ पे देखो O माइनस हो जाता है, ये सीधा O के साथ में आके जुड़ जाएगा। और ये O है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड से ना, ये इधर बंद के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन O के पास चले जाएंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और ये H जो है वो इसके साथ में माइनस के साथ में प्लस जो H है वो आके जुड़ जाएगा और ये OH हो जाएगा। देखो यहाँ ये हो गया OH, या फिर ये इधर देखो ये OH हो गया, इधर भी क्योंकि OH का ही OH है। तो ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कार्बन जो है वो प्लस का रह गया, कार्बन प्लस का है तो यहाँ पे देखो O माइनस है, तो ये कार्बन से सीधा आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये देखो ये जुड़ रहा है ना, ये O से जुड़ रहा है, इधर ये 5वें का O है और ये इस कार्बन से इस प्लस से आके जुड़ रहा है। ये O जो है वो इसके साथ में बॉन्डिंग बना लेगा और इस प्रकार से देखो ये चक्रीय संरचना होगी। अब ये चक्रीय संरचना है। अब इस चक्रीय संरचना में देखो कार्बन कितने हैं, एक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। छठा कार्बन जो है वो इससे बाहर है और एक जो है ऑक्सीजन इसी चक्रीय संरचना में आ गया। तो 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन की 6 वलय वाली संरचना बनती है चक्रीय संरचना ग्लूकोज की। इसमें दो समावेश है, देखो एक तो अल्फा है। अल्फा में क्या है, अब देखिए आप अल्फा को और इसको कैसे पहचानेंगे, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। देखो ये रहा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इसलिए क्योंकि पहले कार्बन पे जो OH है ना वो देखो ये रहा दाईं तरफ, ठीक है। दूसरे कार्बन पे भी OH किधर है, दाईं तरफ। पहचानने का तरीका है, तो पहले और दूसरे कार्बन पे OH जो है वो सेम स्थिति में यानी कि दाईं तरफ है।
ठीक है। और एक नोट हमने पहले पढ़ा था, OH बाईं तरफ होता है ये इसके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो ये OH जो है वो दाईं तरफ है, दोनों सेम है, एक जैसे है, एक तरफ है। तो ये तो हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो ये चक्रीय संरचना में ये तो बना हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की। और बीटा डी प्लस ग्लूकोज ये रहा, इसकी संरचना चक्रीय संरचना वही 5 कार्बन एक ऑक्सीजन वाली वलय। तो इसकी चक्रीय संरचना में देखो OH, पहले कार्बन का OH वो बाईं तरफ है, दूसरे कार्बन का OH दाईं तरफ है, यानी कि पहले कार्बन की के OH की स्थिति चेंज होगी और ये बाईं तरफ आ गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। ये है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बाकी वही C6H12O6 होता है, ये सूत्र का वही पालन करेगा। तो यहाँ पे ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज। देखो ये पांचवे का O यहाँ इसके साथ में भी बंद बना रहा है, ये रहा। तो इस प्रकार से ये दो समवाय प्राप्त होते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये डी प्लस ग्लूकोज से प्राप्त हो गए। तो ये हो गई इसकी चक्र से। अब इसी की हावर संरचना पढ़ेंगे हम, यानी इसी चक्रीय संरचना की हावर संरचना। तो ग्लूकोज की हावर संरचना देखिए, हावर संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये हावर संरचना एग्जाम में पूछी जाती है जनरली, तो हाँ बिल्कुल हावर संरचना बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये जरूर याद रखना है। चक्रीय संरचना के साथ हावर संरचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखें आप। चक्रीय संरचना के बारे में समझ लोगे, फिर उसके बाद में हावर संरचना याद रखनी। तो ग्लूकोज की जो हावर संरचना है ये देखिए पाइरेन के समान होती है, पाइरेन, पाइरेन और पाइरेन ये होता है 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन वाली वलय होती है, जिसमें ये डबल बॉन्ड होते हैं। पाइरेन में ये डबल बॉन्ड होते हैं, ग्लूकोज में ये डबल बॉन्ड नहीं होंगे, इसके समान है, मतलब ये डबल बॉन्ड नहीं हो कि जरूरी नहीं है इसमें डबल बॉन्ड हो तो पाइरेन, पाइरेन के समान इसके जैसी होती है। देखो ये रही, ये दोनों संरचनाएं देखिए आप, बिल्कुल पाइरेन जैसी हैं, केवल ये डबल बॉन्ड नहीं है, तो पाइरेन के समान होती है। और पाइरेन में देखो 5 कार्बन गिन सकते हो आप, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 6 वलय वाली सदस्य होती पाइरेन। वैसे ये ग्लूकोज भी 6 वलय वाली सदस्य, अभी बताया था आपको, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो ये है ग्लूकोज की हावर संरचना में। अब देखिए आप, हमने जो चक्रीय संरचना पढ़ी थी उसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में जो OH है पहले और दूसरे कार्बन पे वो सेम एक तरफ थे। तो देखो ये रहा HOH और HOH, दोनों OH नीचे की तरफ है, एक तरफ हो गए, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में। फिर देखो तीसरे कार्बन पे OH बाईं तरफ देखो ऊपर जा रहा है, OHH, और फिर चौथे और पांचवे पे सेम, तो HOH, और फिर ये CH2OH लास्ट में जो बच गया था, देखो ये CH2OH, ये वलय से बाहर था, नीचे नीचे चक्रीय संरचना में अपन ने देखा था कि ये जो HOH है वो वलय से बाहर था। देखो ये रहा, ये वलय से बाहर है, ये देखो इसमें भी वलय से बाहर, ये वलय से बाहर है, बाकी वलय में तो 5 कार्बन एक ऑक्सीजन है, इसीलिए ये 6 कार्बन वाली ये हावर संरचना बन गई, पाइरेन के समान है। तो यहाँ पे इसकी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की जो हावर संरचना वो HOH HOH OH दोनों नीचे, फिर तीसरे कार्बन पे OHH OH ऊपर और H नीचे, HOH CH2OH, ये रहा। इस प्रकार से ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की। अब देखो बीटा डी प्लस ग्लूकोज की, बीटा डी प्लस ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे OH है वो किस तरफ है, बाईं ओर है, और इसका दूसरे कार्बन का OH है वो दाईं ओर है, तो ये डिफरेंट है इसमें। तो यहाँ पे भी देखिए ये रहा, ये OH ऊपर की तरफ हो गया और ये OH किधर हो गया, नीचे की तरफ, जबकि इसमें क्या है दोनों नीचे की तरफ है, इसमें एक पहले कार्बन पे OH ऊपर की तरफ, यानी बाईं ओर हो गया, एक तरह से ऊपर की तरफ हो गया। तो ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज की हावर संरचना, बाकी सेम चलेगा, बस पहले कार्बन पे OH ऊपर है, बाकी H नीचे, फिर HOH, फिर तीसरे कार्बन पे वही OHH, और फिर ये HOH और CH2OH, देखो ये बाहर की तरफ है, उसमें भी था, ये बाहर की तरफ हो गया। तो ये संरचना आप अच्छी तरह से याद रखें, और उसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे OH की स्थिति देखो आप, अगर सेम में समान है एक तरफ है तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बन जाएगा, पीछे वाली सेम होंगी दोनों की, और अगर पहले कार्बन का OH अगर बाईं तरफ हो गया यानी ऊपर की तरफ हो गया तो फिर बीटा डी प्लस ग्लूकोज की ये संरचना है। पायरेन के समान है, इसीलिए इनको बोलेंगे ग्लूकोपाइरेनोस, इसीलिए इन्हें ग्लूकोपाइरेनोस। कई बार होता है कि ग्लूकोज की ग्लूकोपाइरेनोस संरचनाएं बताइए, तो ये ग्लूकोपाइरेनोस मतलब पाइरेन के समान, इसलिए हावर संरचना को पाइरेनोस संरचना बोला जाता है, यानी पाइरेन के समान होने के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज की बात करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज की हावर संरचना हो गई। इसके बाद में हम एक और पढ़ेंगे परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, वो हम फ्रक्टोज के पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। फ्रक्टोज हम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, जो ये ग्लूकोज में भी है
वही चीज़ आपको आगे बता देंगे परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन, क्योंकि फ्रक्टोज भी परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है, तो वो हम पढ़ लेंगे बाद में। यहाँ हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। ग्लूकोज कंप्लीट हो चुका है और हावर संरचना तक इसको कंप्लीट किया है। हावर संरचना तक होता है, हावर संरचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन पीछे की जो 5-6 रिएक्शंस हैं वो हर साल आई हुई हैं, उनको भी अच्छी तरह से याद करना है। तो फ्रैक्टोज जो है इसका अणुसूत्र जो होता है वो भी भाई C6H12 है, O6 ही होता है। फ्रैक्टोज का अणुसूत्र भी C6H12 O6 होता है, ठीक है। ग्लूकोज का भी यही होता है, और एक होता है ग्लैक्टोज, उसका भी यही होता है। क्योंकि 3 मोनोसैकेराइड्स जो है वो हमारे सिलेबस में भी कुछ ग्लैक्टोज का पार्ट दे रखा है, बाकी ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यह मीठे फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, मीठे फलों में, यानी कि मीठे फल जो भी होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, और ये पाई जाने वाली कीटोहेक्सोस शर्करा है। कीटोहेक्सोस क्यों? हेक्सोस तो है, C6H12O6 हो गया, 6 कार्बन तो है इसमें, लेकिन इसके जो जैसे आपने ग्लूकोज पढ़ा था उसमें पहले कार्बन में क्या था, CHO समूह, लेकिन इसके दूसरे कार्बन पे देखो ये रहा कीटोन समूह, C डबल बॉन्ड O समूह, ठीक। इसलिए कीटोन समूह, इसलिए इसे बोलेंगे कीटोहेक्सोस। अब देखिए आपने शुरू में पढ़ा था हेक्सोस के बारे में पढ़ा था कि अगर हेक्सोस में अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोहेक्सोस, और अगर कीटोन है तो कीटोहेक्सोस। तो इसलिए ये हेक्सोस शर्करा है, लेकिन कैसी है, कीटोहेक्सोस, क्योंकि इसके दूसरे कार्बन पे कीटोन समूह पाया जाता है। तो ये एक कीटोहेक्सोस शर्करा है। किस में पाई जाती है, मीठे फलों में पाई जाने वाली कीटोहेक्सोस शर्करा है। यह प्रकृति में D-, ये देखिए ये रूप में पाई जाती है, जबकि ग्लूकोज क्या था, D+ रूप में, ये D- रूप में पाई जाती है प्रकृति में। फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज में C2 कार्बन पर अभी बोला क्या पाया जाता है, कीटोन समूह उपस्थित होता है। ये रहा, फ्रैक्टोज में C2 कार्बन पर कीटोन समूह उपस्थित होता है, और ये वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। देखो हमने ग्लूकोज में पढ़ा था डिटो विन्यास, अभिविन्यास को दर्शाता है समूह के, और प्लस या माइनस होता है वो ध्रुवण घूर्णक तो का ध्रुवण घूर्णकता को दर्शाता है। तो यहाँ पे D- जो है ना, ये D-, ये फ्रक्टोज की ध्रुवण घूर्णकता को दर्शा रहा है, और D- का मतलब हो गया विपरीत, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम बोलेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक, बाईं ओर ये पीपीएल के तल को घुमाता है। अब देखिए यहाँ की स्ट्रक्चर देखिए, वही हो गया CH2OH, जबकि उसके पहले कार्बन पे CH होता ग्लूकोज में, जबकि इसमें CH2OH, और फिर दूसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन समूह। फिर संरचना वही हो जाएगी, तीसरे कार्बन पे OH की तरह है, बाईं ओर है। फिर चौथे कार्बन पे वही HCOH जो है, ये देखिए दाईं ओर हो गया। फिर पांचवें कार्बन पे सेम, और छठे कार्बन पे CH2OH, ये लास्ट में ये हो गया। तो D- फ्रक्टोज, यहाँ पे D- फ्रक्टोज। अब देखो इसके अंदर कीरेल कार्बन कितने हैं, देखो यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है कीरेल कार्बन को, जैसे 1 2 3 कीरेल कार्बन हो गए, क्योंकि 3 पे स्टार है ना, स्टार का मतलब कीरेल कार्बन, कीरेल कार्बन का मतलब आपको पहले बताया था कि वह कार्बन जिसकी चारों से अलग अलग समूह द्वारा जुड़ी हो। तो चारों, इस 3 की चारों अलग अलग समूह द्वारा, क्योंकि इसमें तो डबल बॉन्ड आ गया, तो वहाँ पे कीरेल नहीं हुआ। इधर देखो CH2, 2 H आ गए ना, H2, तो यहाँ 2 समान आ गए, समान अगर 2 समूह अगर आ जाए तो भी वो कीरेल नहीं होता, जैसे नीचे नीचे वाले में भी नहीं है, तो 3 वाले में, ये जो 3 है इन 3 में नहीं है, अलग अलग समूह है, इसलिए कीरेल हो गया। तो इस प्रकाशिक समावेश याद करने का सूत्र होता है 2 की घात n, ठीक है। अब 2 की घात n, n बराबर कितने हो गए, 3, तो इसीलिए यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, 3, तो 2 की घात 3, और 3 का मतलब हो गया 8 प्रकाशिक समावेश, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका क्यूब हो गया ना, तो इसीलिए इसके प्रकाशिक समावेश कितने होंगे, 8 प्रकाशिक समावेश। तो ये फ्रक्टोज के प्रकाशिक समावेश हो गए। अब हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, ठीक है। देखिए अचक्रीय संरचना अभी हमने पढ़ी है, तो अचक्रीय संरचना वैसे 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला बना है ग्लूकोज की तरह, और इसमें C डबल बॉन्ड और दूसरे कार्बन पे कीटोन समूह, बस इतना ही है। बाकी सारी अभिक्रियाएं देगा कीटोन, जो ग्लूकोज की अभिक्रियाएं थी जो संरचना का निर्धारण करने वाली, वो सारी अभिक्रियाएं देगा, केवल Br2 के साथ में अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि Br2 क्या है, एक दुर्बल ऑक्सीकारक, और कीटोन का ऑक्सीकरण दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में नहीं होता, और Br2 जल जो है वो क्या है, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, इसीलिए इसके साथ क्रिया नहीं देगा, बाकी सारी क्रियाएं ग्लूकोज वाली ये भी देगा। अब हम बात करते हैं चक्रीय संरचना, ग्लूकोज की तरह ये भी क्या करता है, चक्रीय संरचना दर्शाता है, वैसे ही दर्शाएगा जैसे ग्लूकोज दर्शाता है,
उसी की तरह दर्शाएगा। उसमें एल्डिहाइड समूह भाग लेता है, इसमें कीटोन समूह भाग लेता है, उसी की तरह होगा। तो ये भी उसकी तरह दर्शाएगा। अब इसके C2 कार्बन पर तो क्या होता है, कीटोन समूह, और C5 कार्बन का OH समूह, देखो ये रहा, ये C5 कार्बन है और ये C2 कार्बन है। इसका तो कीटोन समूह और इसका OH समूह, ये दोनों आपस में जब चक्रीय संरचना बनाते हैं तो इन दोनों के मध्य में एक हेमीकीटैल, जबकि उसमें क्या बनी थी, हेमी एसिटैल, इसमें क्या बनेगी, हेमीकीटैल संरचना बनती है, जिससे 5 सदस्य वाली वलय बनती है। और 5 सदस्य में क्या होता है भाई, 4 तो कार्बन होते हैं। देखो आप देखिए, ये चक्रीय संरचना बनी है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी 5 सदस्य वाली वलय बनती है जिसमें 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो इससे 5 सदस्य वाली वलय संरचना बनती है। ठीक है, और इससे भी 2 समावयव प्राप्त होते हैं, अल्फा और बीटा। देखो वो ये अल्फा और बीटा 2 समावयव प्राप्त होते हैं, अल्फा और बीटा। देखो कैसे होंगे, अब देखिए इसका ये जो OH है, ये इस डबल बॉन्ड O है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पे देखो इस 5वें कार्बन का जो O और H है, ये उसी की तरह, ये O अपनी तरफ खींचेगा, H प्लस हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये कार्बन प्लस हो जाएगा। अब देखो ये H जो है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा उसी की तरह, ये यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और ये CH2OH इधर आ जाएगा। और अब इस कार्बन के ऊपर प्लस है और इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से बंध बना लेगा, ये रहा, बन गया ये ऑक्सीजन के साथ। इस प्रकार से ये हेमीकीटैल संरचना बनती है, और हेमीकीटैल संरचना में 5 सदस्य वाली वलय प्राप्त होती है। ये होगी 5 सदस्य वाली वलय। तो अब देखिए अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज को कैसे पहचानेंगे। देखो ये तो पहला कार्बन ये हुआ, फिर दूसरा कार्बन, चूंकि दूसरे पे कीटोन समूह है इसलिए दूसरा कार्बन इसमें भाग लेगा, तो दूसरा कार्बन और 5वां कार्बन, इनके मध्य वलय बन रही है। तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो ये 5 हो गए। तो 5 सदस्य वाली वलय बन गई। पहला कार्बन और छठा कार्बन वलय से बाहर होंगे, हैं, देखो वलय से बाहर है, तो ये वलय से बाहर होंगे। अब देखिए आप यहाँ पे ये इधर आ गया CH2OH, ये OH इधर आ गया, तीसरे कार्बन का OH हमेशा बाईं तरफ होता है, ये OH इधर आ गया। अब देखो आप यहाँ पे इसको पहचानने का क्या तरीका है वो हम देखेंगे कि इसके दूसरे कार्बन पे, क्योंकि ये दूसरा कार्बन है, पहला नहीं है, ध्यान रखना, इसके दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे OH जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। दूसरे और तीसरे पे, क्योंकि पहला तो अपने आप ही अलग होगा, दूसरे और तीसरे कार्बन पे OH अगर विपरीत है, एक दूसरे के अगर विपरीत है, तो वो हो जाएगा अल्फा डी प्लस, सॉरी डी माइनस फ्रैक्टोज। ठीक है, और दूसरा जो बड़ा है सेम यही संरचना बनेगी। तो देखिए ये दूसरा कार्बन है और दूसरे और तीसरे कार्बन का अगर OH एक ही तरफ है, करना है आपको, ये बढ़ाना है संरचना, तो वो हो जाएगी बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज। तो ये फ्रैक्टोज की चक्रीय संरचना होगी। कौन से की, डी माइनस फ्रैक्टोज, यानी खुली हुई संरचना से चक्रीय संरचना का फॉर्मेशन हुआ। इसका दूसरा कार्बन और 5वां कार्बन आपस में हेमीकीटैल संरचना बनाते हैं, जिसे 2 समूह में प्राप्त हुए। कौन कौन से, अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज। तो ये चक्रीय संरचना हो गई स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आपका जो भी क्वेश्चन है, आप जो भी पूछना चाह रहे हैं, और सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और लोगों को बताएं ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो ये होगी चक्रीय संरचना फ्रैक्टोज की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फ्रैक्टोज की हावर संरचना, क्योंकि चक्रीय संरचना से ही हावर संरचना बनाएंगे अपन, हावर संरचना। तो फ्रैक्टोज की हावर संरचना, तो फ्रैक्टोज की जो हावर संरचना होती है ना, वो भाई फ्यूरेन के समान होती है। देखो ये फ्यूरेन है। अब इसमें कितने कार्बन है आप गिन सकते हो, जितने भी एंगल हैं वो देख लो आप, 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन। अतः फ्यूरेन जो होती है वो 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन वाली 5 सदस्य वाली वाला होती है। तो ग्लूकोज की, सॉरी फ्रैक्टोज की संरचना में अपन ने देखा है 5 ही सदस्य वाली बन रही थी वो चक्रीय संरचना, जिसमें देखो 4 कार्बन, ये देखो ये रहे 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 5 सदस्य वाली वाला देखो ये रही। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूरेन होता है 5 सदस्य वाली वाले, तो ये रही। इसमें ये डबल बॉन्ड है, इसमें ये डबल बॉन्ड नहीं होंगे, लेकिन इसके जैसे ही होगी, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 5 सदस्य वाली वाला है फ्यूरेन, इसीलिए इसको फ्यूरेनोज भी बोलेंगे, ध्यान रखिए।
फ्रैक्टोज की हावर संरचना को फ्रैक्टोफ्यूरेनोज भी बोलेंगे, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, फ्रैक्टोफ्यूरेनोज भी बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए अब जो अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज अपने को प्राप्त हुआ था चक्रीय संरचना में, ये वाला, ये इसी की चक्रीय संरचना बनानी है। तो देखो CH2OH ये तो किधर है, बाईं ओर है, इसका मतलब ऊपर आ जाएगा, और HOH ये इधर है, दाईं तरफ है तो ये नीचे आ जाएगा, फिर तीसरे कार्बन पे वही ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसकी जो हावर संरचना है वो देखिए ये रहा, पहली है CH2OH, OH नीचे की तरफ आ गया, और फिर तीसरे कार्बन का OH है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ आ गया। तो इस प्रकार से देखो इन दोनों OH को देखो आप, तो दूसरे और तीसरे कार्बन पे जो उपस्थित OH है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि दूसरे कार्बन OH नीचे है और तीसरे कार्बन वाला OH ऊपर की तरफ है, और ये CH2OH ऊपर की तरफ। तो CH2OH और तीसरे कार्बन का ये OH है वो एक तरफ है, फिर बाकी आगे चलता रहेगा वही HOH, फिर इसके बाद में CH2OH, क्योंकि लास्ट वाला था नीचे था, ये CH2OH और H ये आ गया, और एक ऑक्सीजन। तो ये हो गया अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज की संरचना। दूसरी है बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज की संरचना। अब देखिए आप, OH किधर आ गया, ऊपर की तरफ, तीसरे कार्बन को OH किधर आ गया, ऊपर की तरफ, यानी कि ये की तरफ होगी इनकी दिशा, ये OH पहले कार्बन का सॉरी दूसरे कार्बन को OH और तीसरे कार्बन को OH एक तरफ हो गया ना, और ये शुद्ध CH2OH ये जो ऊपर था ये कहाँ चला गया, नीचे आ गया। तो इस प्रकार से ये हो गई बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज। फिर वही सेम ये तो चलेगा HOH CH2OH H, और एक ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार से ये पहले दूसरे और तीसरे कार्बन पे देखिए OH, तो ये हो गया बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रैक्टोज की हावर संरचना। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों समाप्त हुए, ठीक है। अब हम परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। उसके बाद में डाई यानी ओलिगोसैकेराइड में आता है डाइसैकेराइड, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो डाइसैकेराइड्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज 3 चीजें आएंगी। तो आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं बनाऊं आपको तुरंत उसकी सूचना प्राप्त हो जाए। और अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आपके अगर कोई क्वेश्चन है या वीडियो के बारे में कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।